हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। जो है श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णित है उसके बारे में सुन रहे हैं। तो नाम जब आप जप रहे हैं, जपते समय आप जपने से पहले आप अपने वहां पहुंच सकते मानसिक रूप पे, और राधा कुंड में स्थित होके आप इस चीजों की दर्शन कर पाएंगे, और वो भी दर्शन आपकी मानसिक होगी तथा आप सूक्ष्म इंद्रियों के से संभव होगी। लीलास्फुरन साधारणतः सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति है ना, सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति। नाम जपने के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से जब बहुत अच्छी तरह से आप जप रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं, तो फिर आप स्थित हो पा रहे हैं वहां पर, और स्थित होके आप 16 मालाएं जप रहे हैं, 2 घंटा स्थित हो पा रहे, या तो उसके बाद की स्फुरन की बात आती है। तब आपने राधा कुंड की शोभा की दर्शन कर पाएंगे। तो गोविंद लीलामृत एक वर्णन है जो चिंता की कल्प विक्षमय बन, है ना, चर्म चक्ष देखेता प्रपंच रसन, प्रेम नत्र देखेता स्वरूप विलास, गोप गोपी सुंदर कृष्ण विलास। तो इसमें प्रेम नेत्रों की बात आती है ना, और वो अंतर मनों की बात आती है ना, सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्तियों की बात आती है। तो हम सुन के रखेंगे राधा कुंड की स्वभाव के बारे में, जो गोविंद लीलामृत। तो आप अपने जपते समय उस जगह पे स्थित होके आप अपने नाम जप करेंगे, और फिर अपने थोड़ी थोड़ी करके अपने स्मरण भी कर सकते हैं। तो उसमें नाम जप में आपके आनंद की प्राप्ति होगी। या आप जपने से पहले थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक ठीक जगह पे सबको क्या क्या आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी दिख लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा, आप प्रणाम आदि कर लीजिएगा, कुंड के जलों को पान कर सकते, स्नान आदि कर लीजिएगा, और फिर जपने के लिए बैठ जाइए। तो इस तरह से भी आप धाम में वास कर सकते हैं। तो शरीर आप पहुंच सकते हैं, और भी तो मन से सूक्ष्म जो शरीर है उससे आप पहुंच सकते हैं। इस तरह से धामों में विराजमान होकर नाम जप करने से नाम जप सेवा भी हो जाएगी और धाम सेवा भी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए जो गोविंद लीलामृत की जो वर्णन है, तो उसके साथ आपको रहना होगा। आप अपने हिसाब से, आप अपनी भावनाओं से, अपनी बुद्धि से और अपने सामर्थ्य से उसको धारण करेंगे, और करके आप उनकी एक झांकी अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, है ना। राधा कुंड चार चौकोर है, बने 4 रेक्टेंगल शेप में है, 4 उनकी दिशाएं है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और
पश्चिम में है। तो उत्तर दिशाओं के तट पे ये ललिता नंद कुंज है, जिस कुंज जो मेन कुंज है 8 सखियों में से प्रधान कुंज है। और इसमें ये राधा कुंड की उत्तर तट के ऊपर उत्तर दिशाओं में ये विराजमान है। तो कल हम जो वर्णन किए थे वो आपने याद रखेंगे। देखो, किसी कुंज में प्रवेश करने के लिए आपको केले की वृक्षों की समूह को पार करनी है, उपवन है ना, तथा फलों की वृक्षों से वन शोभित है या फूलों की शोभा से शोभित है। तो इस उपवनों को बीच में से जो रास्ता है, आप अपने स्फटिक मणिमय रास्ते उसमें से चलते हुए आप पहुंचेंगे। तो ललितानंद कुंज, ललितानंद कुंज, ललितानंद कुंज। तो ये कुंज जो एक कमल फूलों के आकार के हैं, उसमें जो कमल के बीच की जो पोर्शन है, जो जिसको केसर कहता है, ये मणि माणिक्यों से बनी है। इनकी जो पंखड़ियां है, जो कर्णिका है, ये आपकी सोने की बना हुआ है। और जो पत्ते होते कमल के है ना, पत्ते की से जो हरे पत्ते जो कमल के फूल के नीचे वाले पोर्शन है, तो वो सब रत्नों से, रत्न रंग बेरंग के रत्नों से बनी है। इसी शेप से, इसी आकार से ये कुंज है, ललिता नंद कुंज। तो और इसके थोड़ा सा आप बाहर देखेंगे, आपने आंखें फिराओगे तो कुंज तो इस तरह से कमलाकृति है। इसके चारों तरफ है ना 5 मंडप है ना, 5 मंडप है। और वो मंडप अद्भुत सुंदर है। जिसमें वैदुर्जमणि है ना, सोने की आभा की सरनाभ वैदुर्जमणि, और फिर नीलकांत मणि, पद्मराग मणि और नीलमणि आदियों से बना है। और बीच में एक कुट्टिम है जिसके वर्णन कल किए थे। और उसमें अशोक वृक्ष है ना, अशोक वृक्ष की में सफेद फूल है और पीला फूल है, पीले, नीली और इस तरह से लाल और श्याम वर्ण की फूल खिली है। और शाखा प्रशाखाओं द्वारा आच्छादित है, जो चांदवा की काम करते हैं ऊपर से। के बीच में हर मंडप के बीचों में मणि माणिक्यों की कारुकार्य है, जिसमें अनेकों पक्षी, हिरण, पशु पक्षी आदि देवताओं की चित्रकारी है। जिस चित्रकारी को देख के मनों में एक अद्भुत दिव्य भावना उत्पन्न होती है, जो भाषाओं में वर्णन नहीं की जा सकती। इस तरह से मंडप के वर्णन के बाद आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आप ना थोड़ा सा, आप इतनी बड़ी कुंज है तो चारों तरफ देखोगे आप, तो आप इस ललितानंद कुंज के वायु कोण है ना, ललितानंद कुंज भी तो आप कमलाकृति है, तो उसको भी 4 दिशाएं होगी, 4 कोण होगी। तो उस पे जो वायु कोण है, वायु कोण कहते हैं, वहां पर 8 उपकुंज है, जो अशोक वृक्ष और लताओं से बनी है। उपकुंज माने छोटी छोटी कुंज है, और 8 उपकुंजों की समावेश है। उसको एक साथ बसंत सुख कुंज कहलाता है, बसंत सुख कुंज कहलाता है। इसमें अशोक वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ एक कुंज अद्भुत सुंदर है और इसकी शोभा अनुपम है। इसमें अनेकों कोयल और भ्रमर अपने कुंजनाद कर रहे हैं। तो भ्रमर और कोयलों के नादों से गुंजारित ये सब कुंज समूह है। ये बसंत सुख
कुंज, बसंत सुख कुंज के नाम से जाना जाता है। और ललितानंद कुंज की जो मेन जो भाग है, जिसको आपने मानो कि बहुत बड़ी जगह है और उसमें अनेकों चीज बनी हुई, तो भाई कोई तो मेन जो मुख्य जो भाग है वो तो होगी। तो कुंज की नैऋत कोण है ना, माने आप दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की कोनों को नैऋत कोण कहलाता है ना। तो उस नैऋत कोणों की स्थानों पे ये मेन जो मुख्य जो आप कुंज की भाग है वो विराजमान है। जैसे कमल की फूलों के बीच कोष जिसको कहलाते हैं। और ये मेन आपको बिल्डिंग बोलेंगे या मेन सोपान बोलेंगे, जो मुख्य जो भाग है ललितानंद कुंज की, तो वो उसका नाम है पद्म मंदिर है ना, पद्म मंदिर। ये 3 मंजिला। हमने तो आजकल देखे ना अनेकों मंजिलाओं की देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं ना, ये 3 मंजिला है। तो नीचे वाले और एक गोलाकार राउंड शेप में, इसकी जो कॉलम्स है ना, स्तंभ है, ये मणियों से बना, निचले वाला पोर्शन सब मणियों से बना हुआ है और चारों तरफ मणियों से जड़ा हुआ उसके आधारशिला है ना, गोलाकृति है। तो फर्स्ट जो फ्लोर है आप बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर इस तरह से ना, 3 मंजिला है पद्म मंदिर और एक गोलाकार है। ललितानंद कुंज की सबसे मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग है। तो इसमें कैसे बनी है इसकी वर्णन आती है। तो गोलाकार है ना। इसकी बाहर की दीवारों के नीचे का भाग नाना भांति के रत्नों से जड़ा हुआ है और आकृति में कमल केसर के समान है। और इसके कमल पत्रों की तरह इसके बाहर कमल पत्रों के आकार के 16 कोठरियां है। 16 आप क्या बोल सकते, कोठरियां में घर बोल सकते, 16 घर है ना, 16 घर है। और 2-2 कोठरियों के बीच जो खाली जगह है, रिक्त स्थान में, वहां पर भी कोठरियां बनी, इसको कर 16 उप कोठरियां बनी। तो 16 32 है ना। आप सोच लीजिए कमरे हैं गोलाकार, फर्स्ट जो फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलोगे, ग्राउंड फ्लोर तो इसका वो है स्तंभ की तरह, मणियों की स्तंभ है, उसके ऊपर बना है। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से आप इसको अपने हृदय में धारण करो। तो गोलाकृति है। तो भाई फर्स्ट फ्लोर में 16 कोठरियां है और 2 कोठरियों के बीच में और घरों के बीच में उप कोठरियां बोलते, वो भी 16 है। तो 32 घरों की समावेश इनकी प्रथम है ना, फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल पे है। ठीक है। इसके सेकंड फ्लोर में भी ऐसे ही बना है, 32 घर है ना। किंतु सेकंड फ्लोर में थोड़ा सा और है, जो बाहर बैल्कनी है ना, तो वो उसके ऊपर छज्जा बना है, जैसे पानी ऊपर से जल, तो छज्जे में खंबे है और खंबे के उस पर अद्भुत सुंदर खंबे बना है। इसको पढ़ के आपको सुनाता। मंदिर की 2 तला में, ये मंदिर आप इसको मंदिर पद्म मंदिर कहलाता है। तो ये मंदिर, इसको मंदिर है, मेन मंदिर है, जिसमें राधा श्याम सुंदर
विराजमान होते हैं और ज्यादा से समय होते हैं ललितानंद के कुंज में। तो ये मंदिर की जो दो तला है, तो भी ठीक प्रथम स्थल के जैसे ही बना हुआ है। दो ताला की इन कोठरियों के बाहर पत्थर की टेढ़ी पर छज्जा बना हुआ है, जो रत्न जड़ित पटाख से ढालू पट है। तो ये घर तो ही कोठरिया है, उपकोठरिया हो गया दूसरे तल में, किंतु इसके बैल्कनी टाइप की है बने ऊपर से है। बाहर इनकी छज्जा बने, ऊपर छज्जे बने, और पत्थरों की बहुत सारी जगह, प्रशस्त जगह है। और खंबे है, छज्जे के खंबे पर सोने की कलश शोभा पा रहा है ना। तो उसमें खंबे हैं और उस खंबे में सोने की कलश है। माने बाहर, घर के बाहर निकल के पूरे ललितानंद कुंज की शोभा देख सकते हैं। वनों की शोभा, उपवनों की शोभा है ना। तो उसमें विराजमान होकर चारों तरफ दर्शन किया जा सकता है। किसी भी दिशाओं की, घरों की बाहर बैल्कनी जो है, तो सेकंड फ्लोर की निकल के आप देख सकते हैं। तो राधा श्याम सुंदर दोनों खड़े होके वनों की शोभा तथा राधा कुंड की शोभा के दर्शन करते हैं। सेकंड फ्लोर से भी कर सकते हैं ना। तो ये आपकी सेकंड फ्लोर की दूसरी तल की वर्णन है ना। अब आई इस मंदिर के तीसरी मंजिल है, त्रितला ये मंदिर है ना। तो तीसरी मंजिल सब और से खुली हुई है। ऊपर और कोई मकान कुछ नहीं, घर नहीं बने, चारों तरफ खुला हुआ है ना, खुली हुई पूरी। जो थर्ड फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर पूरा चारों तरफ खुला हुआ, कोई मकान उसमें बने नहीं है। इसकी चारों तरफ रत्न जड़ित खंबे हैं, चारों तरफ रत्न जड़ित खंबे है ना। थर्ड फ्लोर रत्न जड़ित खंबे, जिसके ऊपर एक अटारी बना हुआ है ना। रत्न जड़ित खंबे के ऊपर अटारी है। इसी पर बैठकर श्री राधा कृष्ण वन शोभा का दर्शन किया करते। राधा रानी प्रियतम यहाँ पर बैठ के, अटारी पे बैठ के दर्शन करेंगे है ना। पूरी राधा कुंड के चारों तरफ, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में कुंज आती है और अनेकों उपवन है, फलों की उपवन है, फूलों की उपवन है, और बहुत बड़ी, जहां तक दृष्टि जाती है चारों तरफ देखा जाए तो वन ही वन है ना। तो उस वनों की सभा के दर्शन करते हैं राधा श्याम सुंदर इस अटारी पे बैठ के। इसको पद्म मंदिर है, पद्म मंदिर के त्रितल इसको है ना, पद्म मंदिर के थर्ड फ्लोर आप जिसको आप बोल सकते है ना। तो तीसरी मंजिल, पद्म मंदिर की तीसरी मंजिल जो चारों तरफ खुली हुई है ना, खुली हुई है और चारों तरफ रत्न जड़ित खंबे है। इस पद्म मंदिर के सबसे नीची मंजिलों की बरामद मणियों से जड़े और नाना प्रकार के चित्र कलाओं से परिपूर्ण है। बरामद के आसपास चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, जिसके दोनों ओर कंठ तक ऊंची चौकियां बनी है, जो बैठने की प्रयोग में आती है, बैठने की प्रयोग में आती है। तो स्वाभाविक है तीसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां है ना, तो रत्न की सीढ़ियां हैं और बीच बीच में बैठने के लिए आपको चित्रकला से परिपूर्ण है। और सारी दीवार जो प्राचीर आपका कहलाते हैं ना, सब भौतिक संसार में क्या है, हमें सफेद रंग की होगी या तरह तरह के रंगों से कल अपने पेंटिंग करते हैं। तो कारुकार्य है, पूरी दीवालों पे, भित्त पे कारुकार्य है
है ना, अनेकों अनेकों कारुकार्य है। तो इस तरह से आपकी तीसरी मंजिल तक चढ़ने के लिए आपको जीने हैं, सीढ़ियां हैं और बीच में चौकियां बनी है जिसमें भाई बैठ सकते हैं, है ना। सोपानों के चारों और कंठ तक ऊंची एक अन्य चबूतरा है जिसके आगे कुछ दूर पर वृक्षों की पत्तियां खड़ी है। तो ये तीसरी मंजिलों की आगे की वर्णन है ना। तो ये ललितानंद नदी कुंज की मोटा मोटा आपकी झांकी है ना, झांकी है। उसके आगे की भी थोड़ा थोड़ा करके वर्णन है, वो भी कर लेंगे। तो जहां तक अब आपने इसको ठीक ठीक करके बैठाओगे, क्या क्या आपने अभी तक देखे हैं, है ना, दर्शन आपके क्या क्या हुई। तो आपने एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे तो कितनी चीज आपने धारण कर पा रहे। देखो जी, राधा कुंड बहुत ही सुंदर जगह है। सिंगल से 4 इनकी दिशाएं है ना, उत्तर दिशाओं है, चारों दिशाओं में 4 घाट है, प्रशस्त घाट बनी हुई है। घाटों में सीढ़ियां है जो रत्नों की बनी है नीचे उतरने के लिए, राधा कुंड की स्नान आदि करने के लिए। और घाटों के दोनों तरफ की मंडप है, उसको स्नान वेदी भी कहलाते हैं। उसमें बैठ के आराम, बहुत नीचे है स्नान वेदी, तो बैठ के स्नान किया जाता है। तो गोपी जनों ने राधा रानी साधा श्याम सुंदर आदि स्नान के लिए एक प्रयोग करते हैं। ये रत्न जड़ित मंडप, जो रत्न वेदी कहलाते, रत्न वेदी। तो ये इसी पे ऊपर चलेंगे तो प्रशस्त जगह है घाट पे। घाट बड़ा संकुचित नहीं है, इसको अनेक जगह है, प्रशस्त जगह, और जगह बढ़ती भी घट सकती है। प्रशस्त जगह उसकी क्या हर ये मंडप में 2-2 वृक्ष है ना, 2-2 वृक्ष है। तो दक्षिण दिशा के घाटों पे 2 वृक्ष है, उसको 2 चंपक वृक्ष है। पूर्व दिशा में 2 कदम के वृक्ष है, उत्तर दिशा में 2 बकुल के वृक्ष है। तो दोनों वृक्षों के बीच में वृक्ष की डालियों में झूला लगे हैं, एक एक झूले है ना, रत्न जड़ित झूला है। स्वाभाविक झूले में बैठने के लिए आपके गद्दे वद्दे वो सब तो है ही है। रत्नों के ऊपर तो आप बैठेंगे नहीं तो चुभेंगे, वो तो नहीं होगी ना। हाँ, रत्नों से रत्न जड़ित झूले हैं, झूले के कारुकार्य बहुत सुंदर है और उसमें कोमल तकिया आदि और सब है बैठने के लिए, झूला है। तो ये हो गई मंडप है ना, घाटों के ऊपर मंडपों के दर्शन। थोड़ा सा अब आप चलोगे, जब मैं ऊपर चढ़ के देखो तो ऊपर आप चढ़े की चारों तरफ वृक्षों की श्रेणी है जो घेरा टफ है, मानो पूरे बाउंड्री, मानो कि पूरे बाउंड्री में वृक्ष लगा को वृक्षों से घिरा हुआ देख पाएंगे। तो बड़ी बड़ी वृक्ष है, उस वृक्षों की श्रेणियों में आप कदम, चंपक के वृक्ष, बकुल के वृक्ष और आम के वृक्ष और अशोक वृक्ष आदि है। फलदार, फल देने वाले वृक्ष है, फूलों के भी वृक्ष है। और तो उस वृक्ष की नीचे वेदी है, बंधा हुआ वेदी है, रत्न वेदी है ना। तो कोई कोई वेदी की ऊंचाई तो जानू तक है, कोई कोई कमर तक है, कोई कोई वक्ष तक है, कोई कोई गले तक है, इस पर ऊंचाई है। उसमें जो ऊपर वाली ज्यादा ऊंचाई है वेदी, तो उसमें छोटी स्वाभाविक बैठने
व्यवहार करते हैं और शोभा देखते राधा कुंड की, है ना। तो इसलिए सब वृक्षों के नीचे वेदी बनी, है ना, सब वृक्ष के नीचे वेदी बनी। तो आप थोड़ी सी फिर आगे चले जाओ, उसको इस वृक्षों की श्रेणियों को छोड़ के आप जे आप पश्चिम दिशा की घाट से लेके एक पुलिया बनी है, बिल्कुल बीचों बीच एक मंदिर है, सब है ना, एक मंदिर है और वो राधा कुंड के बीचों बीच स्थित। पश्चिम के घाटों से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो पूर्व दिशा और तो अग्नि कोण कहलाता है, अग्नि, है ना। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की कोने में जो यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलन स्थल है ना। और उसमें ऊपर छोटा सा पुलिया बन, और अभी इस समय आप राधा कुंड में जाएंगे तो राधा कुंड का तो ये पुलिया ईशान कोण में, वो आपके गोवर्धन जी रखे हैं और पुजारी लोग पूजा करते हैं और वहां बैठ के सब हम जपते हैं, तो वो जगह है। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड के जलों के समन्वय, ठीक है। अब इसके बाद है ना, इसके बाद आप इसकी दर्शन, उसको भी आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और चारों कोने में, माने जो कोना है चारों को कुंज है, माधवीलता है, माधवीलता कुंज है, माधवीलता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाहर जाएंगे, बाहर वाली पोर्शन में अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, है ना, तो ये उपवन है, उपवन है जिसकी वर्णन अनेकों श्लोकों में किया गया। तो उसमें फूलों की उपवन है या फलों की उपवन है ना। और बीच बीच में उसमें स्फटिक मणियों की छोटी छोटी रास्ते हैं, जिस रास्ते से भी चल के आप कुंज तक पहुंच सकते हैं। हर दिशाओं में कुंज है, कोने में भी कुंज है, तो किसी भी कुंज में जाने के लिए ये वन और उपवनों की जाता है। तो कैसा है, ये बागीचा है, उपवन है, तो उसमें स्फटिक मणियों के छोटे छोटे रास्ते हैं, है ना, और फटक बना हुआ है, तो फूलों की वृक्ष है, फलों की वृक्ष आदि है, तो रास्ते के ऊपर झुका हुआ है, तो उसकी शोभा अद्भुत सुंदर होती है। और पिपय प्रणाली माने नाली है जिसमें से जल की प्रवाह होती है, जैसे झरने की तरह जल की प्रवाह होती है, जलों की कलरव ध्वनि है और स्वच्छ जल है, और अनेकों कमल खिले हैं उस जलों में, तो कमलों की पराग इस जलों में पड़ती है, तो पराग की सुभाष को ढोते हुए जल बहती है ना। तो ये वर्णन हुई। और अब आप जो फटक है, जो तोरण कहलाता है, वो फूलों से बना हुआ और वो अद्भुत है, उसमें मणिमाणिक को भी कारुकार्य है। तो भाई किसी कुंज तक पहुंचने के लिए रास्ता है, तो आपको कभी कभी लगता है जी ये बनी हुई रास्ता है, तो उसमें भ्रम भी हो सकता है ना। बहुत ध्यान से आप देखें जी, इस मणिमाणिक की कारुकारियों के बीच में रास्ता है जहां आगे ऊपर तक जाया जा सकता है ना। तो ये वर्णन आई। तो देखभाल कौन करते हैं सब चीजों की? अनेकों वन देवता है और अनेकों कुंज की सेविका है जो वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त है। तो सब कुछ परिपाटी से सजा हुआ, किसी जगह में कोई पत्थर कंकड़ आदि नहीं है, कांटे की कोई वृक्ष नहीं है, सब फूलों की फलों की है ना। और
जो स्फटिक मणियों की पत्थरों की बात आई, जिसमें छोटे छोटे रास्ता बने हैं आपको आगे जाने के लिए कुंज तक, तो स्वच्छ जलों से धोआ हुआ है, एकदम साफ सुथरा है ना। और निरंतर सेवाओं में नियुक्त है ये बंदे भी। आप कुंज की सेविका ही है और बंदे ही। फलों को तोड़ के लाते हैं, फूलों को लाइन, और एक उपवन और चारों तरफ की देखभाल और उनकी परिपाटी सजाना और संवारना, रक्षणावेक्षण करना, ये वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त अनेकों बन देवता ही है और कुंज की सेविका जनों की कार्य है। इतना आपको याद हुई। और फिर अब आप स्वाभाविक आपके मनों में भावना हो कि चलो जी अब कुंज की तरफ ही चलते हैं, तो उसी रास्ते से चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो 4 दिशाओं में 4 कुंज हैं और 2-2 दिशाओं के कोने में 1-1 कुंज है, तो फिर 8 कुंज विराजमान है। ललिता सखी की कुंज से विशाखा देवी है ना, चित्रा सखी, इंदुलेखा, चंपकलता है ना, रंग देवी, तुंगभद्रा, सुदेवी आदि के है ना, तो कुंज है। इस तरह से जो वर्णन कहाँ पर क्या कुंज है उसकी भी वर्णन श्लोकों में हुई है ना। तो अब फिर आपके ये ललितानंद कुंज की उत्तर दिशाओं की वर्णन आपने सुन रहे। तो इतना आपने ध्यान रखेंगे उतने आपके पास वो जो राधा कुंड की जो शोभा है, तो उतनी चीज आपने हृदय में धारण करके रख पाएंगे। तो आपकी जपने के समय आप इसको व्यवहार कर सकते हैं, नाम जपते समय जपने से पहले व्यवहार कर सकते हैं, जपने से पहले आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हृदय भर उठेगी है ना, और आप स्थित होने के लिए आपके मनों में भावना उत्पन्न हो जाएगी। मनों में भावना उत्पन्न, गोविंद लीलामृत की यही अनुपम भेंट है। जो इनको पढ़ते हैं और सुनते हैं वो आपको राधा कुंड में अपने सूक्ष्म शरीर मनों को आपको स्थित करा देंगे। बहुत सारे हम सब साधक जनों को ये भावना, जे बैठे तो बैठे, कैसे बैठे, क्या देखूं, रोज एक ही चीज कितने बार देख लूं, तो आपको कभी वो कमी अनुभव नहीं होगी। गोविंद लीलामृत के राधा कुंड की जो शोभा है आप रोज अनुभव करेंगे, रोज उसको मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, रोज कुछ ना कुछ चीज आपको दिखेगी है ना, जो हृदय पट पे उद्भासित होगी, वो आपकी प्राप्ति। तो साधक की सामर्थ्य के ऊपर से निर्भर करेंगे भाई, श्लोकों की अर्थ किस तरह से आपके पास उद्भासित होती है ना। तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेंगे कि मैंने तो एक ही चीज को रोज क्या क्या देखूं। आप कुछ भी देख सकते हैं। और अभी तो सिर्फ आपने वर्णन सुने हैं, अभी तो गोपीजनों की और प्रिया प्रियतम को दर्शन ही नहीं किए, उनकी लीलाओं की भी वर्णन आगे होगी है ना, आगे होगी। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है इस क्षेत्र में, तो कितनी सुंदर होगी। और फिर आपकी पूरी जो शक्ति है ना, तो आपने लीलाओं में थोड़ा सा आपने दर्शन तो मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, हाथ पे हृदय पे पहुंच ही जाएंगे। तो ये आपकी प्राप्ति है। ठीक है, कविराज गोस्वामी की कृपा है जो गोविंद लीलामृत के माध्यम से हम सब गौड़िया जन कुछ समय तक राधा कुंड में विराजमान हो सकते हैं और कुछ हमारे हृदय में धारण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। मिलता है बहुत सुंदर धन्यवाद।